हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, अपनी वीडियो सीरीज़ के अगले क्वेश्चन में हम पहुँच चुके हैं, जो कि उत्तराखंड बोर्ड में वर्ष 2014 में पूछा गया है। तो यहाँ पर प्रस्तुत प्रश्न में फिर से आपको रैखिक प्रोग्रामन समस्या को आलेखीय विधि से हल करना है और आपको z का न्यूनतम मान ज्ञात करना है, अर्थात न्यूनतमीकरण करना है। तो हम फिर से वही तरीके को अपनाएंगे और सर्वप्रथम हम एक ग्राफ निरूपित करेंगे इन प्रस्तुत दिए गए व्यवरोधों के अंतर्गत। तो मैं यहाँ पर आपके लिए ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। तो ये आपका x अक्ष, ये आपका y अक्ष। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपको सबसे पहले जो समीकरण दी गई है उसको मैं यहाँ पर अगर लिख लूँ तो वो दी गई है, मैं नंबर 1 करके डाल लेता हूँ, x प्लस 2y। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 के लिए ना हल करके पहले मैं इक्वल्स टू 10 के लिए इसको हल करता हूँ। ठीक है, देखिए तो फिर से हमें क्या करना होगा, x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करना होगा और ऐसे ही फिर y अक्ष पर बिंदु को ज्ञात करना होगा। तो x अक्ष पर क्या होगा, पर y को आपने क्या रखना होगा, शून्य रखना होगा। सिंपल सी चीज है, y को शून्य रख दीजिए तो x का मान आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 10। तो आपको बिंदु क्या मिल जाएंगे, 10,0। सेम इसी तरीके से y अक्ष पर आप बिंदु ज्ञात कीजिए। तो y अक्ष पर आपको क्या करना होगा, x को शून्य रखना होगा। जैसे ही आप x को शून्य रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा इस समीकरण की सहायता से, 2y बराबर 10। तो y का मान कितना मिल जाएगा, 10/2 बराबर 5। तो आपको बिंदु क्या मिल जाएगा, 0,5। तो देखिए कितनी आसानी से आपने बिंदु ज्ञात कर लीजिए। अब x पर 10। तो देखिए दोस्तों, आप चाहे तो ग्राफ को बड़ा बना सकते हैं, अगर छोटा बना के भी दिखाना चाहे तो जैसे मैं इसको कहूँ कि ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। तो आप इसको लिख सकते हैं 10,0। ऐसे 0,5। तो अगर मैं वही तरीका अपनाऊँ तो 2, 4, 6, 8, 10। तो 4 के बाद यहाँ पर आपको बिंदु मिल जाएगा 0,5। ये आपको बिंदु प्राप्त हो गया। यहाँ पर 10,0 आपको बिंदु प्राप्त हो गए। तो आपने क्या करा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए स्केल की सहायता से एक लाइन खींच ली। थोड़ा सा मेरा पीछे चला गया, कोई बात नहीं, आपकी समझ आ चुका है। अब देखिए आपको तो दिखाना है कि x + 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 होना चाहिए, मतलब इस लाइन से ऊपर होना चाहिए ये भाग। तो ऊपर वाले भाग के लिए हम इसको इस एरो से निरूपित कर देते हैं ताकि हमें आसानी रहे कि जब हमको उभयनिष्ठ क्षेत्र ज्ञात करना होगा तो हम आसानी से ज्ञात कर लें। तो ये तो आपको हो गया पहला बिंदु। अब ऐसे ही आप दूसरा बिंदु यहाँ पर देखिए, 3x + 4y। तो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, 3x + 4y बराबर 24 के लिए मैं इसको पहले हल करता हूँ। तो देखिए फिर से वही x अक्ष पर आपको y का मान 0 रखना होगा और ऐसे ही y अक्ष पर x के मान को 0 रखना होगा। ठीक है, तो y को 0 रख दीजिए तो क्या मिलेगा, 3x बराबर 24। क्योंकि आपने y को 0 रखा है तो ये तो 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 24/3, 8 आ जाएगा। तो आपको बिंदु क्या मिल गया, 8,0। आसानी से आपने प्राप्त कर लिया। y अक्ष पर x को 0 रखिए तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो सीधे मैं लिख लेता हूँ 4y बराबर 24। तो y का मान कितना आ जाएगा, 24/4, तो 6। तो आपको बिंदु क्या प्राप्त होगा, 0,6। देखिए कितने आसानी से आपने दूसरे बिंदु भी ज्ञात कर लिए। तो 8,0 देखिए, तो ये बिंदु आपका 8 है, 8,0। अब 0,6 तो 6 तो ये होगा आपका, तो 0,6। आपने क्या करना है, इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाते हुए रेखा को खींचना है। तो आपने ये रेखा भी खींच ली कितनी आसानी से। अब देखिए यहाँ से ये भाग नीचे होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू बोला गया है। तो इस रेखा से नीचे वाले भाग को आपने देखना है, ये रेखा है और ऐसे ही ये वाली रेखा है। तो आप ध्यान से देखिएगा, इस रेखा से नीचे वाला भाग होना चाहिए। इससे तो ऊपर वाला भाग होना चाहिए, ऊपर वाली रेखा से नीचे वाला भाग होना चाहिए। अब अगला आपको दिया गया है वही कि आपको z का मान ज्ञात करना है, लेकिन उससे पहले आपको एक और शर्त दी गई है। यहाँ पर x का मान भी 0 से बड़ा होना चाहिए, y का मान भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हमने काफ़ी बार ये देख लिया है। ये वाला भाग आपका क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ये वाला भाग आपका क्या हो जाएगा, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए आपको उभयनिष्ठ क्षेत्र ज्ञात करना है। तो आपको उभयनिष्ठ भाग कहाँ पर प्राप्त होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो केवल इतना, ये जो छोटा सा भाग है आपको, ये आपको उभयनिष्ठ क्षेत्र मिलने वाला है। तो मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए आराम से आपको देखिए, इससे ऊपर होना चाहिए, ऊपर वाली लाइन से नीचे होना चाहिए, और यहाँ से भी आगे होना चाहिए क्योंकि ये x ग्रेटर देन 0 के लिए पूछा गया है। देखिए इस वाली रेखा से ऊपर होना चाहिए भाग, तो आपने ये वाला भाग ले लिया। ऊपर वाली रेखा से नीचे होना चाहिए, तो देखिए केवल इतना सा आपको
जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है वो प्राप्त हो रहा है। तो काफ़ी छोटा सा यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये। तो देखिए अब आप इन पे बिंदुओं को कुछ नाम दे दीजिए। इसको ए लिख लेता हूँ मैं, इस वाले बिंदु को बी लिख लेता हूँ और ये वाले बिंदु को मैं सी लिख लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको बिंदुओं को नोट कर लेना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैंने यहाँ पर छोड़ दी जो कि मुझे रेखा की समीकरण को लिखना चाहिए था, जो कि मैं लिखना भूल गया हूँ। तो आप आराम से अभी यहाँ पर लिख लीजिएगा। ये पहली वाली रेखा थी x+2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, ये वाली रेखा। ऊपर वाली रेखा थी आपकी 3x + 4y लेस देन इक्वल्स टू 24। ठीक है, और तीसरा वाला x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 हम लिख चुके हैं। अब मैं बिंदु लिख लेता हूँ। तो बिंदु ए था आपका 0,5 जो हमने देखा। बिंदु बी हमने जो लिया हुआ है वो 0,6 है। बिंदु सी, अभी मुझे इसके मान ज्ञात नहीं है। तो कैसे मैं इनका मान ज्ञात करूंगा, जिन दो रेखाओं के कटान बिंदु पर बिंदु सी उपस्थित है उन दोनों रेखाओं को हल करके मैं x और y का मान ज्ञात करूंगा। तो कौन सी दो रेखाएं हैं, वही मैं लिख लेता हूँ। x+2y बराबर 10 वाली रेखा पे और 3x + 4y बराबर 24 वाली रेखा पे। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं ऊपर वाली समीकरण को देखिए, यहाँ पर 2 है, ये 4 है। अगर मैं 2 से गुणा कर दूं इस समीकरण को और वापस नीचे लिख देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 2x + 4y बराबर 20। अब आसानी से आप क्या कर दीजिए, इन दोनों समीकरणों को घटा दीजिए। यहाँ से y को प्रतिस्थापित कर दीजिए, सीधी सी बात है। तो y हटा दिया आपने, तो घटाने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर 4। तो देखिए आसानी से आपने x का मान 4 ज्ञात कर लिया। x का मान 4 आपने ज्ञात कर लिया, वापस समीकरण में रख दीजिए पहली वाली में। तो 4 धन 2y बराबर 10। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 10 - 4 बराबर 6। 2y का मान 6 मिल गया। y का मान कितना आ जाएगा, 6/2। तो कितना आ जाएगा, 3। तो आपको आसानी से बिंदु प्राप्त हो गया 4,3। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 4,3। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 4,3। तो आपको तीनों बिंदु प्राप्त हो गए जहां पर आपने उभयनिष्ठ बिंदुओं को देखा था। अब आपको क्या करना है, z के मान को ज्ञात करना है। तो आप क्या कीजिए, सिंपल सी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर आप चाहिए तो। देखने में थोड़ा सा आसानी रहती है तो इसलिए हम यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर देते हैं। तो टेबल आपने ड्रॉ कर ली, यहाँ पर आपने बिंदु लिख लिए और यहाँ पर आपने z को लिख लिया। z आपको दिया गया है, देखिए आपको किसका मान निकालना है, z बराबर 200x धन 500y के लिए आपने इसको हल करना है। तो आप चाहिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं 200x धन 500y। तो बिंदु है आपका a जो था 0,5, बिंदु b जो है आपका 0,6, बिंदु c जो है आपका 4,3। तो पहले हम तीनों बिंदुओं पर मान ज्ञात कर लेते हैं। बिंदु ए पर करेंगे, देखो x को 0 रखना है, y को 5 रखना है। तो अगर आप x को 0 रखोगे तो ये क्षेत्र तो 0 हो गया, मतलब 200x 0 हो गया। 500y, तो आपको क्या करना है, सिंपल 500 गुणा 5। तो कितना आ जाएगा, 5×5 = 25, 2 0 यहाँ पर हो गए, तो ये हो गया 2500। अब बिंदु बी पर ज्ञात करना है, तो x को 0 और y को 6, तो 500 गुणा 6, तो 2 0, 6×5 = 30, तो 3000 आ गया। अब बिंदु सी पर कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो 200 गुणा x का मान आपने क्या लेना है, 4 धन 300, सॉरी 300 नहीं है, 500 है, माफ कीजिएगा, 500 गुणा 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 800 धन 5 3 15, 1500 और 1500 में 800 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2300। तो आपको कितना बिंदु प्राप्त हो जाएगा, 2300। 2300 आ जाएगा ना, 8 5 13 होता है। अब आप देखिए आपने तीनों बिंदुओं पर भी मान ज्ञात कर लिए। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं, सिंपल सा देखना है, आपको न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो इन तीनों बिंदुओं पर देखिए ए बी और सी। ए पर आपको 2500 मान प्राप्त हुआ है, बी पर आपको 3000 मान प्राप्त हुआ है और सी पर आपको 2300 मान प्राप्त हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे छोटा मान इसमें बिंदु सी जो है आपका 4,3, मतलब x का मान 4 होना चाहिए, y का मान 3 होना चाहिए। तो आपको z का मान कितना प्राप्त हो जाएगा इस स्थिति में, 2300, जो कि इसका आपका हल होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कितने आसानी से हमने इस प्रश्न को भी रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के आलेखीय विधि द्वारा हल कर लिया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसी तरीके से आप जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू, गुड बाय।